जब डॉक्टर बताते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम हो गया है, खून की कमी हो गई है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अनार आता है। हम तुरंत बाजार से अनार खरीद कर लाते हैं और उसका जूस पीना शुरू कर देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि तेजी से खून बढ़ाने वाले 14 आसान उपाय, 14 आयरन रिच फूड्स के बारे में, तो आपको जान के हैरानी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुकीर्ति सिंह, फाउंडर ऑफ द अनुकीर्ति हेल्थ क्लासेज। आज मैं आप लोगों को 14 आसान उपाय बताने जा रही हूँ, जो आप अगर अपने घर में करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और आपकी खून भी शरीर में बहुत अच्छा हो जाएगा उसका लेवल। डॉक्टर कहते हैं कि खून की कमी है, यानी हीमोग्लोबिन कम हो गया है। हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आता है कि हम अनार खाएंगे, हम बीटरूट खाएंगे यानी कि चुकंदर, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल सही हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केवल अनार खाने से हीमोग्लोबिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी हमारे शरीर को जरूरत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नया खून बनाने के लिए सिर्फ आयरन की ही नहीं, बल्कि उसके साथ विटामिन बी, विटामिन सी की जरूरत भी होती है। और इस वीडियो में हम आपको ऐसी 14 आसान, सस्ती और असरदार चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अगर आप रोज अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपके शरीर की कमजोरी दूर होगी और हेमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो चलिए जानते हैं इन 14 चीजों के बारे में। नंबर 1 पे आता है भुना चना और गुड़। आयरन और प्रोटीन का पारंपरिक मेल कमजोरी दूर कर शरीर को ऊर्जा देता है। शाम के नाश्ते में चाय के साथ आप इसे ले सकते हैं। एक मुट्ठी चने और थोड़ा सा गुड़ खाएं। वह जो समोसा कचौड़ी के जगह, पकौड़ी के जगह हम लोग अगर इसे शुरू कर दे तो आयरन और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में हमारे बॉडी को मिलेगा। जब इसमें गुड़ के साथ चने को खाया जाता है तो यह शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ा देता है। यह थकान दूर करने और शरीर की ताकत बढ़ाने का सबसे सस्ता और घरेलू नुस्खा है। नंबर 2 पे है चुकंदर और गाजर का जूस। आयरन, फॉलिक एसिड और फाइबर से भरपूर हेमोग्लोबिन का स्तर तेजी से यह आपका सुधारता है। इसको कैसे पीना है? 2 से 3 बार इसे हफ्ते में आप अगर लेंगे तो आपका तेजी से बॉडी में खून बनेगा। यानी चुकंदर को अगर आप हम लेते हैं तो इसे खून बनाने का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि भरपूर मात्रा में आयरन और प्राकृतिक नाइट्रेंट्स होते हैं जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं। गाजर के साथ मिलाकर इसका रस पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर तेजी से बढ़ता है। नंबर 3 है काले तिल। सफेद तिल से अधिक गुणकारी है काला तिल। इसमें आयरन भरपूर होता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और हीमोग्लोबिन को भी आपके शरीर में बढ़ाता है। रोज सुबह 1 चम्मच भुने काले तिल खाए या काले तिल की लड्डू बनवा ले और इसे खाएं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मामले में काले तिल सबसे ज्यादा गुणकारी माना जाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और जिंक एक साथ पाए जाते हैं। रोज सुबह 1 चम्मच भुने हुए काले तिल आपके बॉडी में ऐसा परिवर्तन लाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आप इसे चबाकर भी खा सकते हैं और आप इसे लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। तिल चबाकर खाने से खून की कमी तेजी से दूर हो जाती है। नंबर 4 पर है गुड़। चीनी को सबसे स्वास्थ्य में आप बेकार चीज बोल सकते हैं। चीनी का स्वास्थ्य पे इतना गंदा असर पड़ता है कि ये आपको बर्बाद करके ही छोड़ता है। अगर आप इसके जगह में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन और फॉलेट होता है। गुड़ खाने का तरीका यह है कि छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खाएं। बस बहुत कम खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। अगर बहुत ज्यादा खाएंगे तो बॉडी में कोई और भी चीज होने लगेगी, यानी कि डायबिटीज हमारी बढ़ जाएगी। आप इसे चाय में भी ले सकते हैं। आप इससे चीनी के जगह अगर रिप्लेस करते हैं तो आपके बॉडी में आयरन और फॉलेट भरपूर मात्रा में पहुंचेगा। भोजन के बाद भी गुड़ का एक छोटा टुकड़ा खाने से पाचन सही रहता है और शरीर में खून की कमी प्राकृतिक रूप से दूर होती है। नंबर 5 पे है सोयाबीन। शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन और आयरन का सबसे बेस्ट स्रोत माना जाता है। हेमोग्लोबिन बढ़ाने में बेहद ही मददगार होता है।
सोया चंक्स, दाल या टोफू हफ्ते में 2 से 3 बार आपको सेवन करना चाहिए। शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन बहुत ही अच्छा माना जाता है। आयरन और प्रोटीन का बहुत बड़ा जरिया है। शरीर को नया खून बनाने के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो सोयाबीन में एक साथ आपको मिल जाते हैं। आप सोया बड़ी, सोया चंक्स, जो भी आप इसे बोलते हो, टोफू को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। नंबर 6 पर है खुबानी। आयरन और बीटा कैरोटीन का बेहतर स्रोत, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। तरीका क्या है? शाम को नाश्ते में आप इसे अच्छे से चबाकर खा सकते हैं। इसके अंदर आयरन, पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलती है, जो ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। और जिन लोगों को खून की कमी से चक्कर आते हैं, सुस्ती रहता है, उसके लिए शाम को 3-4 सूखी खुबानी खाना बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। यह प्रॉब्लम आपकी तुरंत खत्म कर देगा। 1 हफ्ता यूज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि खुबानी खाने के क्या फायदे हैं। उसके बाद नंबर 7 पे आता है बथुआ। बथुआ का साग, यानी कि जो हम लोग ठंड के दिनों में ज़्यादा यूज करते हैं। इसके जूस में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लीवर को मजबूत कर खून को शुद्ध बनाता है। आप बथुए का ताजा जूस भी पी सकते हैं या बथुए का रायता, साग बना के भी इसे खा सकते हैं। बथुए के पत्ते में आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के बनने की रफ्तार को बढ़ा देता है। यह लीवर को मजबूत करता है, जिससे खून शुद्ध होता है। आप बथुए का कढ़ी भी बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि यह बिना बीज के उग जाता है। सर्दियों में इसका बहुत ज्यादा पौधा आपको हर जगह मिलेगा। नंबर 8 पे आता है सहजन का पत्ता, यानी कि मोरिंगा। इसमें पालक से भी कई गुना ज्यादा आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें विटामिन सी भी होता है, जो आयरन को बचाने में मदद करता है। आप ताजे पत्तों की सब्जी बना सकते हैं या इसका पाउडर आप गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, हर जगह ये मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगा। इसका सेवन आप दाल, सब्जी में मिलाकर आप इसे कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। ये बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। 9वीं चीज है लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना, यानी कि आपको लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। पुरानी और प्रमाणिक वैज्ञानिक परंपरा भोजन में कुदरती रूप से आयरन बढ़ाता है। ध्यान रखें, खाना बनते ही बर्तन से बाहर निकाल ले। भोजन पकाने का सही तरीका है, जब आप हरी सब्जियां या दाल लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं तो लोहे में सूक्ष्म कण अपने आप उसमें खाने में मिल जाता है। इससे भोजन में प्राकृतिक रूप से आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। बस ध्यान रखें कि खाना बनते ही उसे दूसरे बर्तन में निकाल ले, वरना खाना काला हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि खाना पक गया है, जो भी सब्जी या दाल आपने उसमें बनाई है वह हो गई है, तो उसे तुरंत दूसरे बर्तन में पलट दें। नंबर 10 पे आता है काली किशमिश। आयरन और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना, खून साफ करता है और नया खून बनाता है। तरीका है कि किशमिश को आप रात में भिगोकर इसका सेवन करें। किशमिश चबा चबा कर खाएं। और काली किशमिश साधारण पीली किशमिश के मुकाबले बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। काली किशमिश में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। रात को 8 से 10 काली किशमिश पानी में भिगो दे, सुबह इसका पानी पिए और किशमिश को चबाकर आप खाएं। यह खून को साफ करके तेजी से आपके हेमोग्लोबिन को बढ़ाती है। नंबर 11 पर है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो अक्सर झाड़ों में फरता है, व्रत और त्योहार में इसे खाया जाता है। आगे नवरात्र आ रही है तो आप और हम इसे नवरात्र पूजा में भी यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग इसे फल मानते हैं। जबकि सिंघाड़े के ताकत के बारे में आपको शायद ही पता होगा। शरीर को ये बहुत ज्यादा ताकत देता है और पोटेशियम, जिंक और विटामिन बी से भरपूर होता है। सीजन के समय में ताजा खाएं
और बाकी समय में इसके आटे का इस्तेमाल करें। आप पूरे साल भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंघाड़ा आयुर्वेद में खून बनाने और शरीर को ताकत देने वाला बेहतरीन फल माना गया है। इसमें पोटेशियम, जिंक और विटामिन सी मिलते हैं, जो कमजोरी और सुस्ती को तुरंत दूर करता है। सीजन न होने पर आप इसके आटे का हलवा या फिर रोटी बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। आजकल यह हर जगह अवेलेबल है। इसका आटा अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बस ध्यान रहे कि इसका जो बनने का डेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसे आप देख के मंगाएं। नंबर 12 पर आता है ज्वारे का रस। आयुर्वेद में इसे हरा रक्त यानी कि ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। क्लोरोफिल से भरपूर, जो हेमोग्लोबिन की तरह काम करता है। सुबह खाली पेट आपको 20 से 30 मिलीलीटर इसका जूस पीना है। कमाल की चीज है ज्वारे का रस यानी कि पीट ग्रास रूस। गेहूं के छोटे पौधे से निकलने वाले इस रस को आयुर्वेद में हरा रक्त कहा जाता है। इसमें मौजूद क्लोरोफिल हमारे हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता है, जो नए ब्लड सेल्स को बहुत ही ज्यादा तेजी से बनाता है और शरीर की अंदरूनी सफाई को भी यह करता है। नंबर 13 पर आता है आलू बुखारे। प्राकृतिक आयरन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत और लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी को तेजी से बढ़ाता है। आप इसे सुबह में चबाकर खा सकते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से आयरन बहुत ज़्यादा होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को तेजी से बढ़ाता है और इसमें मौजूद फाइबर पेट साफ रखता है, जिससे शरीर भोजन से आयरन को अच्छे से सोख पाता है। विटामिन सी युक्त आहार जो होता है, इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नंबर 14 पर आता है आंवला और नींबू। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके बिना आयरन शरीर में अवशोषित नहीं हो सकता। आंवला संतरे से 20 गुना ज्यादा विटामिन सी देता है। इसे आप निचोड़ कर खाएं, इसका जूस निकाल कर खाएं या इसे आप दाल में डालकर खाएं। रोज एक आंवले का जूस आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। और सबसे जरूरी उपाय है, विटामिन सी हमारे भोजन से आयरन को तभी सोख पाता है जब उसे साथ में विटामिन सी मिलता है। इसलिए दाल या हरी सब्जियों पर नींबू का रस निचोड़ कर खाएं। इसके अलावा रोज एक आंवला खाना हीमोग्लोबिन को रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। अब आपको कुछ जरूरी सावधानियां भी बतानी है। हर चीज का एक सीमित और संतुलित मात्रा ही आपको फायदा दे सकता है, इसीलिए इसे संतुलित मात्रा में ही सेवन करना है। गर्भवती महिलाएं या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर की सलाह जरूर ले। यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए इन चीजों को बदलकर सीमित मात्रा में ही शामिल ले और अपने डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से मिले। यदि कोई महिला गर्भवती है, किसी को गंभीर बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह जानकारी आपको कैसी लगी? आई होप आपको मेरी जानकारी नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।